यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के गृह जिले सीतापुर में वीर शहीदों के किए जा रहे नमन की। आखिर मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहते हैं विपक्ष, भाजपा की क्या है मुश्किल। और बात होगी मुसलमानों को जोड़ने के लिए अब भाजपा की नई यात्रा पर। और खबरनामे के अंत में जानेंगे अब किस एजेंसी की छापेमारी से सर्राफा कारोबारियों में मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में 28 जुलाई को आयोजित होगा शराब महोत्सव। सिंडिकेट और अफसरों के गठजोड़ की चर्चाएं गर्म। कारगिल विजय दिवस पर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की नगरी सीतापुर ने वीरों की शहादत को किया नमन। सीतापुर में 6 अगस्त को पहुंचेगी भाजपा की पसमानदा स्नेह यात्रा। सीतापुर के महमूदाबाद में परंपरागत तरीके से निकाला गया जुलूस मेहंदी। सीतापुर में सीडीओ की अध्यक्षता में हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक। सीतापुर बस अड्डा हादसे के पीड़ितों से मिले विकास सिंधु, दिया मदद का भरोसा। कारगिल विजय दिवस पर लखीमपुर डीएम ने शहीदों को किया नमन, 5 पूर्व सैनिक किए सम्मानित। उत्कृष्ट कार्य के लिए लखीमपुर की 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हुई सम्मानित। आज के खबरनामे की शुरुआत समूचे देश को गर्व से भर देने वाली खबर से करते हैं। आज देश कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल विजय भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य की वह अमर गाथा है जिसे कभी कोई भुला नहीं सकेगा। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करके लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद इन पहाड़ियों को पाक के कब्जे से छुड़ाने के लिए युद्ध छिड़ गया जो 60 दिनों तक चला था। इस युद्ध में भारतीय सेना के करीब 2 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसमें थल सेना के साथ वायु सेना की भी प्रमुख भूमिका रही थी। भारतीय सेनाओं की शौर्य पराक्रम को देखकर पाकिस्तान घबरा गया था। इसके बाद 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। तब से हर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारत की ओर से दुश्मनों पर इतने गोले दागे गए थे कि कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। पाकिस्तानी सेना पहाड़ी की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर भारतीय सेना पर हमला कर रही थी। नीचे से चढ़ाई चढ़ रहे भारतीय सैनिक आसानी से निशाना बन रहे थे। ऐसे में अदम्य साहस और सुनियोजित रणनीति से कामयाबी मिली थी। देश को अपने 527 वीर जवानों की शहादत का दर्द इस लड़ाई ने दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। सीतापुर जिले के लिए कारगिल विजय दिवस का विशेष महत्व है। यहाँ के कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत रूढ़ा निवासी कैप्टन मनोज पांडे ने कारगिल विजय के दौरान अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। आज शहीद कैप्टन मनोज पांडे की शहादत को नमन किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया परिवार भी वीर जवानों के शौर्य और शहादत को नमन करता है। अब बात देश की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर की। संसद में विपक्षी दलों में मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। सवाल है कि संख्या बल पर्याप्त न होने के बावजूद विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना चाहते हैं। बता दें, कुल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अकेले भाजपा के पास 301 सांसद हैं।
वहीं बात अगर भाजपा के एनडीए की करें तो उसके विपक्षी के पास 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। विपक्षी दलों के इंडिया की बात करें तो उनके पास लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद हैं। आंकड़े गवाह हैं कि संख्या बल के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष बलवान है। आइए अब आपको बताते हैं कि विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव की पहली मंशा चर्चाओं के केंद्र में रहने की है। विपक्षी सरकार को हावी होने का मौका नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए विपक्ष लगातार मणिपुर घटना पर पीएम मोदी की वक्तव्य की मांग कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान देंगे। दरअसल मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में पीएम मोदी ही एनडीए का इकलौता चेहरा है जिनके नाम और काम पर वोट पड़ते हैं। इसलिए विपक्षी दल जहां सीधे मोदी को घेरना चाहते हैं, वहीं भाजपा नहीं चाहती कि उनका या अकेला चेहरा किसी तरह के विवादों में फंसे। अब बात एक और सियासत से जुड़ी खबर की। भाजपा मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। इसके लिए मुसलमानों के एक बड़े वर्ग पसमानदा समाज को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए भाजपा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर 27 जुलाई से पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा दिल्ली से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा शुरू की जाएगी। इसे हरी झंडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे। यह यात्रा 1 अगस्त को गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। अब आइए बताते हैं पसमानदा स्नेह यात्रा का यूपी में कार्यक्रम क्या होगा। 1 अगस्त को गाजियाबाद से यूपी में प्रवेश करने के बाद यह यात्रा 2 अगस्त को बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, 3 को बिजनौर, 4 को अमरोहा, 5 अगस्त को मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, 6 अगस्त को सीतापुर होकर लखनऊ पहुंचेगी। यहां से 7 अगस्त को बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, 8 अगस्त को अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज जाएगी। 9 अगस्त को भदोही, जौनपुर, 10 अगस्त को आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर पहुंचकर यात्रा का पहला चरण खत्म हो जाएगा। अब बात यूपी में आयोजित होने वाले शराब महोत्सव की। लखनऊ डिस्टिलरी एसोसिएशन यह शराब महोत्सव आयोजित करेगा। इसका आयोजन 28 जुलाई को लखनऊ के 5 स्टार सेंट्रम होटल में होगा, जिसके लिए शराब सिंडिकेट ने पूरा होटल बुक करा लिया है। इस कार्यक्रम में सिंडिकेट यूपी के अफसरों को सम्मानित करेगा। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव वीना मीणा और आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन इस कार्यक्रम के अतिथि होंगे। पिछले वर्ष यही आयोजन दिल्ली में होना था, तब यूपी के सीनियर आईएएस संजय भूसरेड्डी को इसका चीफ गेस्ट बनाया गया। बाद में यह कार्यक्रम रद्द हो गया था। बहरहाल शराब महोत्सव का यह कार्यक्रम और शराब सिंडिकेट की अफसरों से नजदीकियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिधौली में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ एडीजे और प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय तथा सिधौली की सिविल जज जयंती चंद्रा और एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने किया। इसका संचालन रिसोर्स पर्सन आशुतोष शुक्ला ने किया। इस दौरान प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय, एसडीएम राखी वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र मिश्रा, सुजीत बाजपेयी, शुभांशी, अतुल वर्मा, तहसीलदार वीके सिंह, सीडीपीओ वाजिद हुसैन और अजीत सिंह आदि ने महिलाओं से जुड़े कई कानूनी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुहर्रम 29 जुलाई को है। इसे लेकर जिले के मुस्लिम समाज में विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीती रात सीतापुर जिले के महमूदाबाद में परंपरागत जुलूस निकाला गया। हजरत कासिम बिन इमाम हसन की याद में निकलने वाले परंपरागत जुलूस मेहंदी शाही साज सज्जा के साथ करबला अमीरगंज से उठकर करीब आधी रात को महमूदाबाद जिला पहुंचा, जहां मजलिस के बाहर जुलूस का समापन हुआ। जुलूस का नेतृत्व मदरसा अहमदिया के वक्फ कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अली खान ने किया। इस जुलूस में कागज और बांस की तीलियों से मढ़ी नाव और तख्त कमल पर मोमबत्ती की रोशनी ने सबको आकर्षित किया। सीतापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज से जुड़े छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। कॉलेज के बीसीए संकाय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र वैभव सिंह का प्रतिष्ठित कंपनी हेक्सावेयर, जयंत तिवारी और मानस सिंह चौहान का विप्रो कंपनी, मानसी मिश्रा व तनिषा शुक्ला का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, शिखर वाजपेयी का HCL और निहाल प्रताप सिंह का बैजू में चयन हो गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर साजी फिलिप, प्रबंधक डॉक्टर जानी अंटोनी, बीसीए विभागाध्यक्ष मोहित श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव आदि ने इसमें चयनित छात्र छात्राओं को बधाई दी है। सीतापुर के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से पढ़ाई पाठशाला का आयोजन किया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध शिक्षा संबंधी संसाधनों का समुचित उपयोग इस कार्यक्रम की थीम रखी गई थी। कार्यक्रम को वीसी के माध्यम से महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने संबोधित किया। इसके अतिरिक्त विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सचिव अनामिका सिंह, सरनीत कौर ब्रोका और अन्य पोषण तथा बाल विशेषज्ञों ने प्रतिभाग कर वेबकास्ट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई और अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। सीतापुर में इस कार्यक्रम का आयोजन डीपीओ मनोज कुमार राव के साथ सीडीपीओ हरगांव खली लुल्ला, सीडीपीओ पहला रेणु कौशल, सीडीपीओ बिस्वा सबीना फातिमा, सीडीपीओ रामपुर मथुरा संजय कुमार द्विवेदी, सीडीपीओ कसमंडा अजीत कुमार सिंह, सीडीपीओ गोंदलामो अजीत कुमार वर्मा, प्रभारी सीडीपीओ मोहौली ममता यादव एवं शहर से मुख्य सेविका मधु शर्मा व सुमित्रा सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया। सीतापुर जिला महिला अस्पताल में नवजात कन्याओं का कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, डॉक्टर चित्रा और वन स्टाफ सेंटर मैनेजर दीपिका नाग ने 46 कन्याओं का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीडीओ अक्षत वर्मा ने की। बैठक में सभी बैंकों के ऋण जमा अनुपात पर चर्चा की गई। सीडीओ ने 4% से कम ऋण जमा अनुपात वाली बैंकों को ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सीडीओ ने फसल बीमा योजना को लेकर सभी बैंकों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक कृषकों को इस योजना का लाभ दिया जाए। वहीं सीडीओ ने पीएम स्वनिधि योजना के लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। बैठक में आरबीआई प्रबंधक, नाबार्ड के जिला प्रबंधक और सभी बैंकों के जिला समन्वयकों सहित विकास से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसिल का आयोजन किया गया। इसमें काउंसलर भूपेंद्र नारायण यादव ने छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए जीवन का लक्ष्य पाने के उपाय बताए। प्रबंधक ओपी सिंघानिया, उप प्रबंधक आशीष सिंघानिया और सचिव परीक्षित त्रिपाठी के साथ सभी मौजूद रहे। सीतापुर में चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के 10वें दिन परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों के लिए हेल्प कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 62 चालकों का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण परामर्श दिया गया। इस दौरान यात्री कर अधिकारी शायपर किदवाई और यातायात निरीक्षक फरीद अहमद मौजूद रहे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की मोहौली इकाई के पदाधिकारियों ने नवागत खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान अध्यक्ष रमन पांडे ने शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में वार्ता करते हुए सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया। इस भेंट में खंड शिक्षा अधिकारी ने समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मोहौली इकाई के महामंत्री वीरेंद्र कुमार पांडे, उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा, सुनील कुमार शुक्ला, महिला उपाध्यक्ष शिखा त्यागी, वीरेंद्र दीक्षित, शिवशंकर कन्नौजिया, अरुण मिश्रा, अतुल गुप्ता और पूर्व अध्यक्ष शरद मिश्रा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली ब्लॉक परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सिधौली विधायक मनीष रावत ने की। गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अमरनाथ और डॉक्टर वीके सिंह द्वारा जैविक खेती एवं कृषि की तकनीकों के विषय में बताया गया। वस्तु विशेषज्ञ अनुभव त्रिवेदी ने मोटे अनाजों की खेती के बारे में बताया। इस दौरान 547 किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। एडीओ कृषि योगेश कुमार शर्मा ने विधायक मनीष रावत को वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराए। युवा मंगल दल की नम्रता श्रीवास्तव द्वारा 20 खिलाड़ियों की किट उपलब्ध कराई गई, जिसे विधायक ने वितरित किया। गोष्ठी में कृषि विभाग से ब्रज किशोर, अरुण कुमार, अवधेश कुमार, गोविंद प्रकाश, रामाधार, मीना कुमारी और बीडीओ संदीप कुमार तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के लहरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मदन दास के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष असरफी लाल, तहसील संयोजक विकास मौर्य, कुशाग्र पांडे, सचिन गुप्ता, नैमिष त्रिवेदी, अमित नाग, प्रभात मिश्रा, राज सिंह और शिवम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बिस्वा में सिद्धार्थ मेहरोत्रा मेमोरियल क्रिकेट लीग द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन बिस्वा ब्लू व बिस्वा ग्रीन के बीच मैच खेला गया। बिस्वा ग्रीन ने पहले बैटिंग करते हुए 149 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिस्वा ब्लू ने 14 ओवर में 150 रन बनाकर जीत हासिल की। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक व भाजपा नेता महेश चंद मेहरोत्रा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम से पहले जुलूस निकाला गया। यह जुलूस क्षेत्र भ्रमण करते हुए कमलापुर कस्बे में समाप्त हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मोहम्मद रईस, मोहम्मद अहमद शानू, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद अयूब, समीर और साबान के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। सीतापुर के कसमंडा स्थित बीआरसी कार्यालय पर प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बीईओ संतोष कुमार मिश्रा ने की। इस दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान एआरपी डॉक्टर दिनेश सिंह, हिमांशु शुक्ला, नीलम वर्मा, मनोज कन्नौजिया और प्रभात दीक्षित आदि मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रधान संघ की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता संघ अध्यक्ष रुक्मणी देवी ने की। इस दौरान प्रधानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके निवारण के लिए सुझाव दिए गए। संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से इस्लाम नगर प्रधान रामकिशोर वर्मा और ठाकुर नगर प्रधान दिलीप गुप्ता को संघ का संरक्षक बनाया गया। साथ ही प्रधान अरुण मौर्य को महामंत्री बनाया गया। इस दौरान राकेश कुमार, संजय राठौर, आरती देवी, राधे श्याम, शिव गोपाल, अंजनी सिंह, वीरेंद्र पाल, देशराज सिंह और राधिका मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सीतापुर के बस अड्डा हादसे के पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके लिए अध्यक्ष ने सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देते हुए बताया कि 3 दिन पहले सीतापुर के बस अड्डे के पास एक बेकाबू डीसीएम ने 6 लोगों को रौंद दिया था, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर चल रहे द्वितीय स्वर्गीय श्री रघुनाथ सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मंगलवार को जन्नत 11 सीतापुर और पीटर इंग्लैंड खैराबाद के बीच खेला गया। खिताबी मुकाबले में पीटर इंग्लैंड के कप्तान नावेद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जन्नत 11 की टीम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और 40 रनों पर ऑल आउट हो गई। जन्नत 11 की ओर से कप्तान सलमान ने सबसे ज्यादा 12 रन बनाया और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका। 41 रनों की लक्ष्य का पीछा करते उतरी पीटर इंग्लैंड की टीम ने 7 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अव्रिल की शानदार बल्लेबाजी से पीटर इंग्लैंड ने खिताबी मुकाबले को एक तरफा और शानदार बनाया। वहीं जन्नत 11 के बेहतरीन बल्लेबाज गोलू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आपको बता दें कि रोटी गोदाम निवासी शिखर कंस्ट्रक्शन के मालिक और समाज सेवी संजय सिंह के दिवंगत पिता की स्मृति में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। समाज सेवी संजय सिंह ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच की विजेता टीम पीटर इंग्लैंड के कप्तान नावेद और विजेता टीम जन्नत 11 के कप्तान सलमान को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच अविरल और मैन ऑफ द सीरीज रहे गोलू को भी संजय सिंह के बेटे प्रखर सिंह और शिखर सिंह ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इसके अलावा आदिल खान, कामरान, हमजा व अन्य द्वारा भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। फाइनल मैच में अंपायर की भूमिका राहुल मिश्रा और अमन ने निभाई। वहीं कमेंट्री रोहित मिश्रा ने की। पूर्ण टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाने वाले कमेटी के सदस्यों राहुल मिश्रा, रोहित मिश्रा, अमन, लाला, सचिन कन्नौजिया, राहुल कन्नौजिया आदि को भी पुरस्कृत किया गया। सीतापुर जिला स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अटरिया नगर इकाई द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली रूढ़ा पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान संदीप लोधी, अंकित गिरी, तेज प्रताप सिंह, वायु नायक कश्यप, उत्तम कश्यप, मयंक सिंह चौहान और एडीओ सहकारिता आशुतोष दुर्वे आदि मौजूद रहे। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में लगातार 14 सालों से राम नाम संकीर्तन होगा। इसकी शुरुआत अनंत चतुर्दशी के दिन की जाएगी। यह निर्णय अयोध्या धाम के प्रज्ञा चक्षु परम संत अवधेश महाराज बनगढ़ महंत संतोष दास की उपस्थिति में लिया गया। मंदिर प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि समिति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही राम नाम संकीर्तन करने वाली टीमें गठित की जाएंगी। इस मौके पर अध्यक्ष अनिल मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, सती प्रसाद, रघुवर दयाल, राम नरेश राजपूत, हरि जायसवाल, ज्ञानेश पाल आदि मौजूद रहे।
सिधौली क्षेत्र के मानेश्वर महादेव धाम पर शिव पुराण कथा का श्रवण कराया जा रहा है। यह कथा प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सुनाई जा रही। मानेश्वर महादेव धाम में चतुर्मास साधना कर रहे स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया, शिव पुराण कथा का समापन 16 अगस्त 2023 को होगा। इस मौके पर जगदम्बा प्रसाद, विमल शुक्ला, देवेश शुक्ला, पप्पू कटियार, छोटू राम, राधे राजपूत, बच्चे वाजपेयी सहित कई भक्त मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में बाल विकास विभाग द्वारा मुख्य सेविका नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम और उत्कृष्ट कार्य वाली 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसका संयोजन डीपीओ भारत प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने आंगनबाड़ी से प्रोन्नत होकर मुख्य सेविका बनी फूलमती को नियुक्त पत्र प्रदान किया। साथ ही 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान अति कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट प्रदान की गई। कार्यक्रम के मध्य विभाग के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रही महिला कल्याण बाल विकास विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी से प्रोन्नत होकर मुख्य सेविका बनने वाली मनोरमा देवी, रामेश्वरी देवी और जगदम्बा देवी को नियुक्त पत्र प्रदान किए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखीमपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर डीएम ने कारगिल युद्ध में शामिल 5 पूर्व सैनिकों कैप्टन अकरम खान, लेफ्टिनेंट प्रेम कुमार, सूबेदार लखविंदर सिंह, नायक संदीप कुमार और खगेश्वर प्रसाद को शील्ड और साल भेंट कर सम्मानित किया। लखीमपुर कलेक्ट्रेट सभागार में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। डीएम ने बैठक में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से कहा कि इस योजना के लिए कराए जाने वाले सर्वेक्षणों में सभी लोग अपना सहयोग करें। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने सहायक श्रमायुक्त एके सिंह को उद्यमियों के पंजीकरण के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उद्योग उपायुक्त संजय सिंह, डीएसटीओ अरविंद कुमार शर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसका संचालन उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने किया। इस दौरान डीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के उद्यमियों, व्यापारियों और निर्यातकों से संबंधित जो भी समस्याएं आए उनका निस्तारण समय से किया जाए। उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने बताया कि जिले के उद्यमी उद्यम प्रोत्साहन स्कीम, निवेश और एएमयू के संबंध में उद्यम मित्र वर्तिका सक्सेना के मोबाइल नंबर 9151803986 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। बैठक में एएसपी नेपाल सिंह, सीओ सिटी संदीप सिंह, एएलसी एके सिंह, डीसीओ वेद प्रकाश सिंह, डीएचओ मृत्युंजय कुमार, उपायुक्त जीएसटी अरुण यादव, ललित उपाध्याय, ईओ संजय कुमार, ई विद्युत शैलेंद्र यादव, कांटा बाट निरीक्षक जेपी शर्मा, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन दीपक अग्रवाल, उद्यमी धर्मचंद जैन और गुलरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि अविनेश कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 10वें दिन चालकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में विभिन्न वाहनों के 130 चालकों ने प्रतिभाग कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान एआरटीओ आलोक कुमार, संभागीय निरीक्षक पंकज आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के सीतापुर रोड स्थित हरनाम वाटिका में गुरुवार से श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का समय शाम 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा, जिसमें अयोध्या के श्री राम नाम जागरण मंच की ओर से रमेश भाई शुक्ला प्रभु श्री राम की कथा सुनाएंगे। इससे पहले सुबह 8 से 9 बजे के बीच यज्ञ भी होगा। बुधवार को इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने के लिए नगर में बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में सदर विधायक योगेश वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, डीसीबी चेयरमैन विनीत मन्नार, व्यवसायिक ज्ञान स्वरूप शुक्ला, गोपाल अग्रवाल, भाजपा जिला महामंत्री आशुष मिश्रा, राघव हिंदू, राजू अग्रवाल और शांतनु तिवारी आदि मौजूद रहे। यूपी के कानपुर में इसी 22 जून को हुई आयकर विभाग में बड़ी छापेमारी से कारोबारियों में फैली दहशत अभी कम भी न हो पाई थी कि अब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कानपुर में छापेमारी कर कारोबारियों का बीपी हाई कर दिया है। डीआरआई की लखनऊ से आई करीब 15 अफसरों की टीम ने मंगलवार को कानपुर के नयागंज स्थित बुलियन कारोबारी संजू अग्रवाल उर्फ संजू के प्रतिष्ठान पर छापा मारा।
अफसरों की टीम 2 घंटे तक पूछताछ और छानबीन करने के बाद बुलियन कारोबारी को साथ ले गए। इसके बाद देर रात से ही सोने और चांदी की तलाश को लेकर जांच पड़ताल जारी है। बताते हैं यह मामला सोने की बड़ी तस्करी से जुड़ा है। सोने की बड़ी खेप कोलकाता से भेजी जा रही थी, जिसे डीआरआई ने मिर्जापुर के पास पकड़ लिया था। इसकी पूछताछ में डीआरआई को कानपुर के कुछ सराफा कारोबारियों का नाम सामने आया था। इन खबरों के अलावा जानिए आखिर क्यों नहीं की जाती है शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। सीतापुर खतरे के निशान को किसने किया पार? 1 दर्जन से अधिक गांव, 25,000 की आबादी चपेट में, सताने लगा डर। प्यार ऐसे कर डाला, खतना जानकर हो जाएंगे हैरान। जब पुलिस टीम ने दरोगा को दबोचा, फिर क्या हुआ खुलासा, जानकर रह जाएंगे हैरान। पंचतत्व में विलीन हुए जाबाज सीओ आर.के. सिंह अंतिम संस्कार में शामिल हुए पत्रकार, वकील, साहित्यकार। अब यूपी में कहां हुई मणिपुर जैसी दरिंदगी, इंसानियत शर्मसार वीडियो वायरल। अब एमएलए ही नहीं, स्कूली छात्र, आमजन देख सकेंगे विधान भवन के अंदर की खूबसूरती। जाने इतिहास, जब पूर्व मंत्री, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और एमपी कमल किशोर आपस में भिड़ गए। सीतापुर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीईओ को हो गया स्थानांतरण, किसे मिला चार्ज? सीतापुर ऐसा क्या हुआ पहुंची कई थानों की पुलिस, फिर क्या हुआ? सीतापुर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष, एमएलए और सेना के जवान? सीतापुर संतोष ने ऐसा क्या किया कि मिली उम्र भर की सजा? सीतापुर किस अधिकारी की वजह से टला कोटे का चुनाव, चौथी बार भी नहीं हो पाया उचित दर की दुकान का चयन? सीतापुर अब कहां कब्जा जमाना चाहते बीजेपी के नेता, दावेदारों ने जड़े गंभीर आरोप। शीर्षकों से प्रसारित खबरें हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।